की कार्रवाई। पंजाब जाने वाली बसों से 9 मुसाफिरों को शिनाख्त के बाद शहीद कर दिया गया। वाक़या लौरालई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहरा पर पेश आया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बेगुनाह शहरियों को बेहमाना तरीके से कत्ल करना फितना अल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का ताक़ुब किया। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुतासर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा कि दहशतगर्दों ने फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। हम अपनी सरजमीन को फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक और जनात से बदजन होती जा रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। शौदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत दो ममालिक की फ़ौजी कशीदगी में तीसरे मुल्क को शामिल करने और ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दाना हमलों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। बुज़दिलाना हमलों की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हमरा ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात के हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसीलात से फ़ोरम को आगाह किया। फ़ोरम को फील्ड मार्शल के तारीख़ी और मुनफरिद दौरा अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की UAE के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी समेत दो तरफ़ा ताउन के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी बआसानी UAE आ सकें। हमारी पूरी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने पर है। पॉलिसी रेट आधा हो चुका है। महंगाई में कमी आ चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कुआलालंपुर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। पाकिस्तान ने मुश्किल मौशी हालात में टेक ऑफ किया। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। बैरून मुल्क मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क का सफ़ीर है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं। गैस और सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मुतबादिल तवानाई से मुतालिक सेमिनार से खिताब। कहा कि हमारे पास थरकोल के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। 6 साल में 31 गीगावाट बिजली कोयले से तैयार की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। आगाज़ पर ही 100 इंडेक्स 1,34,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,34,900 की सतह पर ट्रेड कर रहा था।
क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम इकदाम। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का नया निज़ाम मुतारिफ। बिलाल साकिब कहते हैं कि न्यूयॉर्क के आज़ाद मीडिया प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। पाकिस्तान क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करेगा। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल। आज से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसेंगे। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, पेशावर, मानसर, एबटाबाद, चित्राल और दीर में भी बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात से 39 अफराद जान से गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक हादसात में 103 अफराद जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक बोसीदा इमारतें गिरने के वाक़यात में 24 अफराद जाँ बहक हुए। आसमानी बिजली गिरने से 3, करंट लगने से 4 और 8 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। PDMA के मुताबिक पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल की सतह पर है, जबकि चश्मा के मकाम पर दरमियाने, कालाबाग और टौंसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला सखर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 26,000 क्यूसिक का इजाफा। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 2,69,000 क्यूसिक हो गई। गुड्डू बैराज से सखर बैराज के लिए 2,29,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह 1,70,000 क्यूसिक हो गई। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत। धुआं देने वाले भट्टों को सील करके 15 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म। अहकामात नज़रअंदाज करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। माहौलियाती अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर शेखोपुरा को तब्दील करके राजनपुर तैनात करने का हुक्म। अदालत ने येलो लाइन पर दरख्तों की कटाई से रोक दिया। राशन कार्ड का दायरा कार सुथरा पंजाब के वर्कर्स तक वसी करने का फैसला। वजीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में इजलास। सूबाई वजीर का वर्कर्स की बेहतरी के लिए इकदाम जारी रखने का अज़म। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने वर्कर्स की फलाह के लिए मेकनिज़म बनाने का हुक्म दिया। राशन कार्ड की सहूलत सिर्फ अहलियत पूरी करने वाले वर्कर्स को मिलेगी। आबादी में पायदार इजाफे और जामे तरक्की के लिए पूरी दुनिया मुत्तहिद है। इस साल आलमी यौम आबादी का उन्वान नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में से 65% 30 साल से कम उम्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम आबादी के मौके पर पैगाम। कहा कि नई नस्ल की अच्छी परवरिश पर तवज्जो और उन्हें बाइख्तियार बनाना होगा। हुकूमत एक जामे और हुकूक पर मबनी आबादी के एजेंडे के लिए पुरज़्म है। अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत लेकर लाहौर रवाना। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई।
जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। उमेरा असगर के बालों और कपड़ों के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेजे हैं। उमेरा असगर की लाश डिकम्पोजिशन के आखिरी मराहिल में थी। उधर हुमैरा असगर की मौत से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल में दरख्वास्त, कहा हुमैरा की मौत मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है। आईजी सिंध ने दरख्वास्त में लगाए इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसरान इल्ज़ामात की बारीक बीनी से तहकीकात करें। कराची मलीर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात। वाक़े का मुकदमा खोखरापाड़ थाने में वालिद की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला अरीबा को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद ही मालूम होगी। पुलिस ने ज़ेर तामीर प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के रेस्टोरेंट में शलवार कमीज पहनकर जाने पर पाबंदी के खिलाफ शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दोस्तों के हमरा मज़कूरा रेस्टोरेंट गए, जहां इंतजामिया ने सिर्फ शलवार कमीज पहनने की बुनियाद पर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। शलवार कमीज पाकिस्तान का कौमी लिबास है और इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इस्तदा है रेस्टोरेंट इंतजामिया को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया जाए और उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जाए। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग। 24 घंटों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS ओछे हथकंडों से बाज न आई। क्रिकेट के बाद हॉकी टीम को धमकियां देना शुरू कर दी। हॉकी टीम की तस्वीर लगाकर खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है। पाकिस्तानी ओलंपियंस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एशिया कप भारत से किसी और मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। ओलंपियन हनीफ खान कहते हैं कि हालिया जंग में शिकस्त के बाद भारत में हालात अच्छे नहीं हैं, भारत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि हुकूमत सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लेगी। इत्मीनान ना हुआ तो टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। अंडर 18 एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम फाइनल तक रसाई के लिए मलेशिया से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में जापान और बांग्लादेश का टाकरा होगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन की बाबर आजम को विकेट कीपिंग की जिम्मेदारियां सौंपने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाबर को बतौर ओपनर ही देख रहा हूं। किसी बैटर को ये नहीं कहा कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। तहां मॉडर्न डे क्रिकेट में तेज़ खेलना नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान अगर T20 क्रिकेट में पीछे है तो उसकी बड़ी वजह बैटिंग है। हेड कोच ने कहा कि सैम वर्कबैक और कटरीना सेनियाकोवा ने विंबलडन का मिक्स डबल टाइटल जीत लिया। फाइनल में स्ट्रेट सेट्स में फतह समेटी। विमेन सिंगल्स में बड़ा अपसेट। अमेरिका की अनिसा मोआ ने आलमी नंबर 1 आरियाना सबालिंका को मात देकर फाइनल में कदम रख दिए। पोलैंड की एगा स्वातिक ने बेलिंडा बेनेज को जेर करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और
और लज़वाल गीतों के खालिक कतील शफ़ाई की 24वीं बरसी मुनफरिद शायर कतील शफ़ाई ने एहसासात और जज्बात को गीतों की ऐसी माला बनाया जो आज भी जगमगा रही हैं। फ़नी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। अल्फाज के जादूगर कतील शफ़ाई का दिलों को छू लेने वाला कलाम और फिल्मी गीत आज भी मद्दाहों को महसूर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।